दूसरी कई परेशानियां हैं। एक लड़की बाहर निकलकर पढ़ाई करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। घर से निकलते ही कोई बदमाश आपको छेड़ देगा तो भी आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे आप अंदर चले जाओ। ये बदमाश की जिम्मेदारी नहीं है, उस पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। बच्ची को बोल देंगे कि आप घर पे रह जाओ, आप बाहर मत निकलो। इन सब चैलेंजेस को आपको पार करना है। रिजवान अरशद सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कोई लड़का बाहर घूरता है तो माँ बाप बोलते हैं बच्ची को अंदर जाओ। नहीं बोलना चाहिए, हमको ऐसा बनाना चाहिए अपनी बच्चियों की, कोई लड़का घूरता है उसकी आंख निकाल के रोड पे डाल दो, दो तालीम, दो सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लड़कियों को छेड़ने वाले, लड़कियों को घूरने वाले बदमाशों से हरगिज न डरें। माँ बाप ऐसे बदमाशों के डर से अपनी बेटियों को कॉलेज जाने से न रोकें। एमएलए रिजवान अरशद का बयान। शिवाजी नगर में मौजूद लड़कियों के कदीम तालीमी इदारे मदारिस निस्वां का ग्रेजुएशन डे के मौके पर एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि शिवाजी नगर में वर्ल्ड क्लास जिम आ रहा है। जी हां, एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि शिवाजी नगर में सेहत को बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास जिम आ रहा है, जहां स्पोर्ट्स, खेलकूद, वर्जिश के कई एक्टिविटीज होंगे। लड़कियों के लिए भी अलग टाइम मुकर्रर किया जाएगा ताकि लड़कियों को भी जिम और सेहत के बेनिफिट्स हासिल हों। इस फंक्शन में मौजूद मोहतरमा फलक नवाज शरीफ ने एमएलए रिजवान अरशद के इस कदम को सराहा और कहा कि लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की तालीम जैसे कराटे, मार्शल आर्ट्स जरूरी हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। लेकिन मंसूर भाई, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ये दावा रहेगा इंशाल्लाह अगले 5 साल में, 10 साल में शिवाजी नगर में सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। सबसे बेहतरीन हमारे जो कम्युनिटी हॉल सब हम तैयार कर रहे हैं, भारती नगर का 2 महीने में अभी इनॉग्रेट कर देंगे। उसके ऊपर सबसे बेहतरीन जिम और शटल कोर्ट्स हमने बनाए, सबसे बेहतरीन जिम और शटल कोर्ट्स। यहाँ पे आप नीचे निकलेंगे, स्कूल के आगे जो बिल्डिंग बन रही है, नीचे कम्युनिटी हॉल है, ऊपर स्पोर्ट्स सेंटर है। सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन जिम इक्विपमेंट अब हम भारती नगर में ला रहे हैं। टेक्नो जिम जर्मनी से मंगवाकर अब वहां डाल रहे हैं। तो यहां पे भी वही होगा। और मैं आपसे कहूंगा कि लड़कियों को शटल खेलने के लिए, लड़कियों को एक्सरसाइज करने के लिए इंशाल्लाह अलग टाइम बनाएंगे और आपको रिजर्व करके देंगे ताकि आप भी जाओ, वर्जिश करो, शटल खेलो और थोड़ा सेहतमंद बनो। तो लड़कियों के लिए अलग टाइमिंग बनाकर यह तैयार होने के बाद उसका भी इंतजाम किया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एज ए कम्युनिटी और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हम लोग जो बन पड़े हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी है कि आपको थकना नहीं है, आपको परेशान होना नहीं है। हालात कमजोर हैं, घर में हालात मुश्किल है, आमदनी की कोई माशी तंगी है घर में, दूसरी कई परेशानियां हैं। एक लड़की बाहर निकलकर पढ़ाई करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। घर से निकलते ही कोई बदमाश आपको छेड़ देगा तो भी आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे आप अंदर चले जाओ। ये बदमाश की जिम्मेदारी नहीं है, उस पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। बच्ची को बोल देंगे कि आप घर पे रह जाओ, आप बाहर मत निकलो। इन सब चैलेंजेस को आपको पार करना है। आपको आपकी जिंदगी उस कदर बुलंद करनी है ताकि आपको देखकर ना सिर्फ आपके घर वाले आप पर नाज करें, बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरा माशरा, बल्कि पूरा मुल्क आप पर नाज करे। आपके अंदर जो सलाहियत है उसको, आपके एम्बिशन को जोड़िए। आपकी सलाहियत और आपके एम्बिशन को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आपकी कैपेबिलिटी और आपके एम्बिशन को जोड़ने की जरूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप में से कई लोग साइंटिस्ट होंगे, आप में से कई लोग मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होंगे, बिजनेस लीडर्स होंगे, आप में से कई लोग इंशाल्लाह पॉलिटिकल लीडर्स भी होंगे। मेरे तरह आप भी एक दिन आकर यहां खड़े होकर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनकर
आने वाली पीढ़ी को बात करेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हारना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है। जितने बड़े चैलेंजेस आपको आएंगे उतनी बड़ी लड़ाई लड़ने का अज़्म आपके अंदर होना चाहिए। इतना कहते हुए मैं आपको बेस्ट विशेस कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फलक नवाज शरीफ है। मैं मिस्टर अहमद शरीफ सिराज गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज चेयरमैन की बेटी हूँ और मिस्टर नवाज शरीफ बिजनेसमैन शरीफ भाई और फन ग्रुप्स की बीवी हूँ। तो मैं आज ये सारी स्पीच के बाद जब रिजवान अरशद साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट की गई, मैंने की कि इतना सब कुछ बोले हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं सब लोग, उबैदुल्ला सर, खालिद सर और सारी टीम, सारे इंस्टीट्यूशंस के न्यू और जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर स्कूल में, स्पेशली गर्ल्स स्कूल, कोएड भी रहे, कोई भी स्कूल रहे, एक 30 मिनट्स का कराटे सेशन ज़रूर रखे। दिस इज़ एक हर स्पेशली लड़कियों में। अभी रिजवान अरशद सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कोई लड़का बाहर घूरता है तो माँ बाप बोलते हैं बच्ची को अंदर जाओ। नहीं बोलना चाहिए। हमको ऐसा बनाना चाहिए अपनी बच्चियों की, कोई लड़का घूरता है उसकी आंख निकाल के रोड पे डाल दो, दो तालीम दो, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्या बोलते हैं सेल्फ बहुत चीज़ें बना सकते हैं हम लोग। दीजिए, सेल्फ डिफेंस बच्चों को सिखाइए हर स्कूल में। मुझे लगता है स्कूल से अच्छी जगह ये हो ही नहीं सकती जहाँ पे हम रख सकते हैं। जैसा हर सब्जेक्ट हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़ा मैंडेटरी है, कराटे एक मैंडेटरी होना ज़रूरी है। एक स्पोर्ट्स में वो आप मैंडेटरी करना ही करना चाहिए कि 30 मिनट्स का या 15 मिनट का डेली रहे। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्होंने और एक बात कही, जब मैंने रिजवान अरशद सर से ये रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा मैं इससे बहुत सहमत हूँ, आप लोग सामने आइए, हमें लोग चाहिए जो सामने आना चाहिए, मैं मेरी सपोर्ट करूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट हर किसी से है, जिनको भी कौम के लिए कुछ करना है, प्लीज़ ऐसे दायरों को अप्रोच कीजिए, आइए, आगे आइए, लोगों को हेल्प कीजिए। थैंक यू।